वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो अपडेट होने वाली है आईटीआई स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा, सिंचाई विभाग उत्तराखंड का जो है यहाँ पे 1000 से अधिक पोस्ट पे वैकेंसीज आने का अध्याचन आयोग को दे दिया गया है, जिसमें कि कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होने के कारण यूके ट्रिपल एस सी ने आयोग का अध्याचन वापस कर दिया है। तो जो अध्याचन इसमें भेजा गया था सिंचाई विभाग के द्वारा, जैसे कि सिंचाई विभाग की नियमावली है उसमें जो ज़्यादातर जो भी पोस्ट हैं और ज़्यादातर जिसमें भी वैकेंसीज हैं वो सभी पोस्टें सबकी क्वालिफिकेशन 12th बेस पे रहने वाली हैं। तो यही हमारा जो मेन इस वीडियोस का मुद्दा होने वाला है कि सिंचाई विभाग में जो नलकूप चालक की एक जो पोस्ट आती है, नलकूप चालक की पोस्ट पर 12th पास भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि सोर्स से पता चल रहा है और जो नियमावली भी है। तो जो नियमावली में होगा उसी बेस पे अध्याचन भी आयोग को दिया गया होगा और अभी अध्याचन वापस कर दिया गया है विभाग को। कुछ त्रुटियां हैं उसमें, वो सुधारने के लिए। तो यही अभी मौका है आईटीआई के स्टूडेंट पे कि जो हम अपनी योग्यता है नलकूप चालक, जिसको हम ट्यूबवेल ऑपरेटर भी कहते हैं, यहाँ पर आईटीआई की योग्यता को अनिवार्य करने की मांग कर सकते हैं विभाग से, विभाग सचिव से, जो सिंचाई विभाग है, और यहाँ जो सिंचाई विभाग के मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज जी से इसका अनुरोध कर सकते हैं कि जो आईटीआई की पोस्टें हैं, इस तरीके की टेक्निकल जो पोस्टें हैं जितनी भी सिंचाई विभाग में, चाहे नलकूप चालक हो या कोई अदर पोस्ट हो जिसमें टेक्निकल रिलेटेड वर्क है, उसमें आईटीआई को अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ा जाए। तो ये हम इसमें मांग कर सकते हैं। अब क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे किस बेस पे हम ये मांग कर रहे हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ, उत्तर प्रदेश में भी प्रीवियस में 1 से 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जिसमें 2016 की जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है, नलकूप चालक की वैकेंसी है, उसमें आप देख सकते हैं आईटीआई की ट्रेड की योग्यता अनिवार्य रूप से रखी गई थी, क्योंकि जो कि रखनी भी चाहिए क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। अब यही चीज़ अगर 12th बेस पे वैकेंसीज कंप्लीट होती हैं और 12th बेस वाले को अगर जॉब लग जाती है ट्यूबवेल ऑपरेटर में और यहीं पे कोई रिपेयर वर्क का काम करना पड़ता है, तो 12th वाले के पास उतनी स्किल नहीं है जो आईटीआई स्टूडेंट के पास स्किल रहने वाली है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि डिपार्टमेंट जो सिंचाई विभाग है या बिना ट्रेनिंग के थोड़ी ना भेज देगा काम करने के लिए। तो उसमें भी बता दूं आपको कि विभाग 1 से लेकर 2 महीने की ट्रेनिंग करवाएगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। और जो आईटीआई का स्टूडेंट है वो 2 साल से आईटीआई कर रहा है, 2 साल से वो प्रैक्टिकल कर रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, वो सब चीज़ काम कर रहा है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या जो इस पोस्ट की मांग है। तो इसीलिए हम आईटीआई की अनिवार्यता की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी ने आयोग को अध्याचन वापस भेजा है, तो यही हमारे पास बेहतरीन मौका है कि माननीय मंत्री जी से संपर्क करें और इसके बारे में उनको संज्ञान लेने के लिए कहें। तो इसी उसमें आपको ग्रुप में मैसेज मिला होगा, एक इस तरीके से ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जो एप्लीकेशन है सतपाल महाराज जी के नाम पे कि ये आप सेंड कर सकते हैं। तो इसी एप्लीकेशन को मैंने एक फ़ोटो के रूप में या फ़ोटो में ऐड किया है थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, और जो भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ फ़ोटो में फ्रेम किया है, क्योंकि ट्विटर पे अगर आप रीच करना चाहोगे मंत्री जी को, जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, मैंने अभी ट्वीट किया है, थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं आपको बता सकूँ किस तरीके से ट्वीट करना है। तो यहाँ पे अगर आप ट्विटर पे ट्वीट करोगे मंत्री जी को रीच करने के लिए, तो इतना पूरा वो आप मैसेज में नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि इतनी लिमिट नहीं रहती है ट्विटर में। तो इसीलिए ये फोटो अटैच करने के साथ साथ आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपसे निवेदन है, मंत्री जी से आपसे निवेदन है कि आप इसमें संज्ञान लें। बाकी आप अपनी तरीके से जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आपको जो टैग करना है वो @सतपाल महाराज और @पुष्कर धामी, इन 2 अकाउंट को टैग जरूर करना है, और साथ में हैशटैग ऐड ITI क्वालिफिकेशन और नलकूप चालक ITI क्वालिफिकेशन ऐड करो, ये हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं। और जो माननीय मंत्री जी हैं विभाग के, सिंचाई विभाग के सतपाल महाराज जी, ये ट्विटर में काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, रेगुलर पोस्टें हैं इनकी, तो इनसे हम डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से जुड़ सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी फिजिकल रूप में नहीं आ सकते हैं वो इस तरीके से अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो पहुंचा सकते हैं। और जो ये फोटो है, ये फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, @फोकस पावर ऑफिशियल सर्च करेंगे आप, @फोकस पावर ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये फ़ोटो वहाँ से मिल जाएगी, या फिर जहाँ से भी आपको ये मिले फ़ोटो आप आराम से टैग करके मंत्री जी को ट्विटर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि उनके संज्ञान में रहे कि ये प्रक्रिया चल रही है। बाकी बात करते हैं जो फिजिकल रूप में कुछ अभ्यर्थी जा रहे हैं या जा चुके हैं, और जो भी अध्याचन आपके पास जो डॉक्यूमेंट जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि यूपी का है ट्यूबवेल ऑपरेटर का 2016 की वैकेंसी, साक्ष्य के रूप में मेन यही है अभी तक हमारे पास कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें आईटीआई को कंपलसरी करा गया था। तो इसका नोटिफिकेशन जो है 2016 वाली उत्तर प्रदेश की ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन कहीं किसी को ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी देख लिया है और सभी ने ट्राई करके देख लिया है कि 2016 की जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और अगर कोई कोई उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो वो अरेंज कर सकता है, तो वो अरेंज करके ग्रुप में सर्कुलेट कर सकता है, किसी भी ग्रुप में कर सकता है, ताकि हमारे तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम फिजिकली रूप से भी प्रूफ के साथ मंत्री जी के पास जा सकते हैं। फिर आते हैं
नेक्स्ट और लास्ट बात पे, जिसमें कि सभी उत्तराखंड के जो ITI से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है उन सभी से रिलेटेड है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से ट्विटर कैंपेन के थ्रू मंत्री जी को इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। और सभी जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, चाहे वह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये ऑनलाइन ट्विटर पे टैग कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट फिजिकली रूप से मंत्री जी से मिल रहे हैं और जो फिजिकली रूप से जा सकते हैं, वो भी अपना डेट और टाइम रेगुलर ग्रुप में सर्कुलेट करते रहें, ताकि जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है वो भी अगर आना चाहते तो वो आ सकते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी इसमें जो अभी ITI में है वो भी यहाँ ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार नियमावली में चेंजेस आ गए तो फ्यूचर में भी वही रहने वाले हैं और आपके लिए भी यही रहने वाला है। और सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए तो खास कर है, क्योंकि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने से पहले आपका ITI का रिजल्ट आ चुका होगा, यानी आप भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं सारे अपने कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करें। और आपको प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं करना, फोटो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, बाकी ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और टैग करने का प्रोसेस, 2 अकाउंट को टैग करना है, @सतपाल महाराज और @पुष्कर, ये 2 अकाउंट टैग करने हैं। ऊपर आप कुछ लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भी समस्त यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड ITI के, सभी से निवेदन है कि इस तरीके के कैंपेन में भी आप विद्यार्थियों को कैंपेन करने का अनुरोध करें, और ना कि केवल जब वैकेंसीज आ जाती हैं उस समय आप कोर्स लाकर अपने चैनल पे कोर्स बेचने का प्रयत्न करें। तो इस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं कि ITI के स्टूडेंट, जितने भी ITI स्टूडेंट, अगर आप अभी सपोर्ट कर लेंगे, अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे वो कोई मायने नहीं रखता। आप सपोर्ट करेंगे तो स्टूडेंट भी याद करेंगे कि नहीं तो कोई वैकेंसी आएगी उसका कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो कोर्स लेने लग जाएंगे। लेकिन जब वैकेंसीज़ में इस तरीके से इशू आएंगे उस समय कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाता है। इसी तरीके से ITI इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज़ में भी देखा गया है और अन्य अदर ITI से रिलेटेड वैकेंसीज़ में भी देखा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी उत्तराखंड से संबंधित ITI के चैनल है वो इस पर संज्ञान लें और अपनी अपनी तरफ से इस वैकेंसीज़ में ITI की अनिवार्यता के लिए योगदान दें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो आपको अपडेट कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और किसी के भी पास अगर विज्ञप्ति आती है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या यहाँ का अद्यतन कोई सा भी सोर्स आता है तो आप टेलीग्राम में ग्रुप है @BRO व्हीकल मैकेनिक करके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी ग्रुप का, उसमें आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपनी तरफ से भी फिजिकली रूप में मंत्री जी के पास पूरे साक्ष्यों के साथ जा सकें। अभी तक अब मेरा कोई प्लान नहीं है जाने का, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य प्रॉपर है ही नहीं। सिर्फ हमारे पास ये है, ऑनलाइन है, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट वेबसाइट पे यही सोर्स है कि उत्तराखंड 2000 उत्तर प्रदेश की 2016 की ट्यूबवेल वैकेंसी में ये क्वालिफिकेशन है, अदर स्टेट की ट्यूबवेल क्वालिफिकेशन में ये है। तो अगर साक्ष्य हों तो हम भी फिजिकली रूप से जा सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी हम तक भी पहुँच पाएगी। और ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो इस तरीके से अगर आप ट्विटर पर टैग करके मैसेज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जी के पास हमारी बात पहुँच सकेगी। तो जिससे कि हमारी उम्मीद रह सकती है कि ITI की अनिवार्यता इस पोस्ट के लिए, नलकूप चालक के लिए आ सकती है। और नलकूप चालक की वैकेंसी लगभग 200 के आसपास रहने वाली है, जो कि आपको बता दूं 200 के आसपास वैकेंसीज रहने वाली हैं। और जैसे कि आपको पता है सहायक भंडारी में केवल 25 पद थे और लगभग 2200-2300 कैंडिडेट ने ही फॉर्म भरा था। तो सेम इतने ही कैंडिडेट, लगभग 3 से 4 हज़ार ही कैंडिडेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इस फॉर्म को भरेंगे नलकूप चालक को, अगर अनिवार्य योग्यता ये हो जाती है कि ITI अनिवार्य योग्यता है। तो आप कॉम्पिटिशन देख सकते हैं, बड़ा कम कॉम्पिटिशन है, उसमें से भी फॉर्म भरेंगे। लेकिन आधे ITI इंस्ट्रक्टर में क्वालिफाई हो जाएंगे, आधे ड्राफ्टमैन वाले हैं, आधे अमीन वाले हैं, और कुछ का सहायक भंडारी में हो जाएगा। तो वो आधे कॉम्पिटिशन वहाँ से भी कम हो सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।